हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांग स्टोरी एक्सप्लेन टू और मैं हूँ आपकी दियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। डियर्स, आई होप कि आप लोग में स्टोरी लाइन पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना एंड हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो। एंड आज जो मैं आप लोग के साथ स्टोरी लाइन शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आती है। एंड ये जो मैं स्टोरी लाइन जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो सिर्फ एक फैन फिक्शन होती है, रियल लाइफ से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी होती है, तो उन्हें इमेजिनेशन स्टोरीज होती है उन्हें सुना करो एंजॉय के लिए। एंड उसके बाद उस पर कोई प्लीज़ बैड कमेंट मत किया करो, प्लीज़ 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 यार। मेरे चैनल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एंड आई नो मैं आप लोग के लिए इतने ज़्यादा है मतलब मेहनत कर रही हूँ मेरे एग्जाम में, फिर भी आप लोग के लिए स्टोरीज लेकर आ रही हूँ, बट आप लोग यार रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो मेरा मन भी नहीं करता। बिकॉज जब आप लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं न्यू स्टोरीज लेकर आ सकूँ। एंड यस, आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट शेयर में फैन फिक्शन लेकर आई हूँ, लेकिन बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास पूरा जो फैन फिक्शन है उसे आप लोग के साथ शेयर करने का टाइम नहीं है। बिकॉज मेरे एग्जाम चले तो मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा फैन फिक्शन लेके आई हूँ। एंड आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आएगी। इस फैन फिक्शन का नाम है माई पोसेसिव अल्फा। सो डेज आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा वांगजी जो एक 17 ईयर्स ओल्ड जब एक लड़का है, उसका डैड का डेथ हो जाता है एंड उसकी जो आंट है उसके जो मदर है उनका डेथ हो जाता है। एंड उसके बाद जो उसे उसकी आंट है वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। हमारा वांगजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट छोटा सा एंड मासूम सा हमारा एक ओमेगा होता है। एंड उसका जो है वो इस स्टोरी का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस देती हूँ। इसमें जो हमारा विंग है वो बहुत ही ज़्यादा बैड दिखाया गया है। तो आई नो जिन लोगों के सामने जो हमारा विंग है उसका बहुत अच्छा इमेज है, अगर इस स्टोरी से उनको थोड़ा सा हर्ट हो तो आई एम सॉरी, बट क्या करूँ, आप लोग को ही रिक्वेस्ट है तो मुझे स्टोरी लानी पड़ी। तो चलो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट स्टार्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारा वांगजी जो है किस तरह से हमारे विंग को बदल देता है, उसको किस तरह से चेंज करता है। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है हमारा विंग हमारा जो वांगजी होता है वो अपनी जो अडॉप्टिव मदर होती है उनके साथ रह रहा होता है। एंड यहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया गया है। तो सो डियर, आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे वांगजी का ऑलरेडी किसी के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर है, ऐसा नहीं है। हमारा वांगजी जो है उसका सिर्फ एक ही इंसान से उसको लव होगा, वो हमारा विंग होगा। एंड हमारा जो वांगजी है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम शोयंग है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका एडमिशन जो होता है बीजिंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। एंड वो जो होता है उसे जाने वाला होता है। तो उसे छोड़ने के लिए जो है उसका जो बॉयफ्रेंड है शोयंग वो जाता है। एंड उसकी मदर जो होती है उससे बहुत प्यार करती है। डॉक्टर मदर जो होती है, जैसे ही हमारा वांगजी जो वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मदर और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो दोनों उसके जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी वैसी ही होती है जैसे कि उसे उसमें बताया गया था, उसकी पिक्चर्स में बताया गया था जब उसने एडमिशन के लिए उसका सिलेक्शन हुआ था। तो और हमें दिखाया जाता है जब वांगजी जो होता है वो अपने कॉलेज को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो उसे पहले से एक बेड दिखाई देता है जहाँ पर एक पर्सन ऑलरेडी बैठा हुआ होता है जो कि अपना नोटबुक्स को पढ़ रहा होता है। एंड हमारा वांगजी जो है जब वो एंटर करता है तो वो उस पर्सन को हाई करता है, वो पर्सन भी हाई करता है। उन दोनों के बीच में जब इंट्रो होता है तो हमें बताया जाता है कि उसका नाम वेनिंग है। एंड जो हमारा वांगजी का बॉयफ्रेंड है वो और उसकी मदर उसका सामान सेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद सामान सेट करने के बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो वांगजी को कहते हैं कि वो यहाँ पर संभल के रहे, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्फा हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है मदर। एंड उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसके फोरहेड पे किस करता है एंड उसके चिक्स पे एंड कहता है कि अपना ख्याल रखना बेबी, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगा। तो वांगजी कहता है ओके। उसके बाद जो पर्सन होता है उनके साथ वाला बेड वेनिंग होता है, तभी उस वहाँ पर कोई बंदा जो होता है मतलब कोई पर्सन जो होता है उस रूम का मतलब नॉक करता है। तो हमारा वेनिंग है जब उस रूम को खोलता है वहाँ पे एक पर्सन एंटर होता है। तो जो पर्सन होता है वो न्यूसेंट का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि आते ही न्यूसेंट को उसको हक करता है और उसकी लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है। वो देखता है कि उसका साथ जो है वो एक और पर्सन जो है उसका रूममेट आया तो उसे भी हाई कहता है। एंड वांगजी भी उसे बदले में हाई कहता है, इंट्रोडक्शन देता है एंड कहता है कि मेरा नाम लान वांगजी है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एक और पर्सन जो वहाँ पे एंटर होता है, जो दरवाजे के पास स्टिक लगाकर खड़ा होता है, वो वांगजी को पूरा देखकर उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अपने सिर को नाम हिलाता है। एंड उसके बाद वो जो है वो अपने फ़ोन में लग जाता है। उसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वो वांगजी को लगता है कि वो पर्सन भी उससे बात करे, लेकिन वो पर्सन बात नहीं करता है। फिर वांगजी को लग जाता है पता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है
एंड वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, हमारा वांग जी होता है, सॉरी हमारा वैनिंग होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड जो होता है नहीं उसके साथ चला जाता है। एंड वो पर्सन जो होता है वो वहीं पर फ़ोन करने के लिए चलने के लिए बैठा होता है। तो हमारा वांग जी कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। तो वो पर्सन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें देखने में। तो जो वो पर्सन इतना बोलकर अपने फ़ोन में लग जाता है। हमारा वांग जी जो होता है वो अपनी बहुत मुझे जल्दी ड्रेस चेंज करता है। तो वो पर्सन कहता है क्या तुम्हारा ड्रेस चेंज करना हो गया है? तो वो पर्सन कहता है हाँ। तो हमारा वांग जी कहता है हाँ। फिर उसके बाद वो पर्सन जो होता है उससे वांग जी बात करने की कोशिश करता है, वो वांग जी को अवॉइड ही करता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाए तो हमारा वैनिंग जब वो वापस आता है काफ़ी देर बाद, तो वो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन करना पड़ोगे चाहोगे? तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे स्टडी करनी है। लेकिन वांग जी उसे बहुत ज़्यादा वांग जी को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। एंड जो पर्सन बेड पर लेटा है वो कहता है ये क्या जाएगा, इसकी पर्सनैलिटी दिख रही लग रहा है कि इसे पार्टीज वगैरह में उसे जाना पसंद नहीं है। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद जो वो पर्सन होता है वो वांग जी को एक नैरो आइज से देखता है। उसके बाद वो स्माइल करता है एंड कहता है तुम्हें देख कर ही लगता है कि तुम पार्टीज वगैरह अटेंड नहीं करते। तो वो कहता है मैं ज़रूर जाऊँगा, तुम्हें इससे कोई मतलब है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी जब उस पार्टी में जाता है तो वो हैरान होता है, बिकॉज जो हमारा वैनिंग होता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला जाता है एंड विंग अकेला जाता है। हमारा जो वांग जी होता है वो एक अपने दोस्तों के साथ वो भी घुमाता है। तो वांग जी जो होता है वो हमारा एक बेंच पे जाके जाता है एंड वो कहता है कोई पर्सन उसे अल्कोहल ऑफर करता है, बट वांग जी अल्कोहल नहीं पीता था इसलिए वो मना करता है, कहता है कि वो अल्कोहल नहीं पीता। फिर कोई ड्रंकन पर्सन आता है जो उसकी ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देता है। जैसे ही वो उस वाइन को पहुँचने के लिए जाता है तो हमें दिखाया जाता है वो एक रूम में घुस जाता है जो कि एक प्राइवेट रूम होता है। एंड वहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो बेड पे लेटा होता है, एक जो अनदर गाय होता है वो उसके ऊपर बैठा होता है, जिसे देखकर वांग जी का आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एंड वो पर्सन रूम को मुड़ के देखता है एंड वांग जी को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं सिर्फ मैं वॉशरूम ढूंढने के लिए आया था। तो वो कहता है ठीक है वॉशरूम दूसरी तरफ है और यहाँ हमें डिस्टर्ब मत करना। विंग की नज़र जैसे वांग जी पे पड़ती है वो थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है एंड फिर वो इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। तो उसके बाद वांग जी जो होता है कहता है कितना डिस्कस्टिंग पर्सन है, पता नहीं कैसा इंसान है, यहाँ पे आके सामने इसको शर्म भी नहीं आता, इतना ज़्यादा घटिया इंसान। उसके बाद जो हमारा वांग जी है वो सभी लोग जो होता है पार्टी अटेंड करते हैं। फिर वो सभी लोग जब वापस आ रहे हैं तो दिखाया जाता है हमारा जो भी विंग है वही उन सबको वापस छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो उसके बाद वो सभी जब जाते हैं फिर सेकेंड टाइम जब वो कंपनी जो उस पार्टी में आते हैं तो हमें दिखाया जाता है वांग जी जो होता है वो वहाँ पर बैठा होता है। उसने वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेला होता है। वांग जी को वहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेलने पर उसके ऊपर जब बॉटल आती है तो वो कहता है वो कहता है कि तुम क्या चुनोगे, ट्रूथ एंड डेयर? तो वांग जी कहता है ट्रूथ। तो उसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वांग जी कहता है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड उसे किसी अनदर गाय को जब किस करने के लिए कहा जाता है तो वांग जी का खून कर जाता है। वो कहता है कि उसे ये सब नहीं खेलना। उसके बाद वो बाहर चला जाता है। हमारा विंग जो होता है जब उसके पीछे पीछे जाता है बिकॉज वांग जी विंग ने जो है वो ड्रिंक कर रखा था तो वो वांग जी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था बिकॉज हमारा वांग जी एक कोमे का था तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड वो उसके करीब भी जाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे साइड कर देते हैं पता नहीं क्यों। पर वांग जी को जब विंग टच करता है तो उसका बॉडी जो होता है वो खुद रिस्पॉन्स करती है एंड वांग जी जो होता है वो विंग को पुश करना चाहता है बट नहीं कर पाता है। वांग जी को विंग जो है वो उस टाइम किस कर देता है एंड विंग को वांग जी जो होता है वो उस टाइम पुश कर देता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने की, तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी कहता है वांग जी को विंग कहता है कि तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड, वही जो उस दिन आया था तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता है शट अप, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। वांग जी कहता है मुझे तो तुम्हें देख कर ये लगता है कि तुम फंस जाओगे। तो वांग जी कहता है शट अप, तुम्हारे मुँह से ये सब गंदी बातें निकलती हैं, तुम बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग पर्सन। उसके बाद हमारा वांग जी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी वो किसको भूल ही नहीं पा रहा होता है एंड फिर उसके नेक्स्ट डे जब वांग जी की क्लास स्टार्ट होते हैं तो हमें दिखाया जाता है वांग जी जब क्लास में जाता है तो पूरी क्लास खाली होती है बिकॉज वो सुबह ही आ गया होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है जो अपनी बुक लेके बैठा होता है। हमें जब वांग जी जब उससे हेलो हाय करता है तो वो पर्सन कहता है कि वांग जी उससे कहता है कि मेरा नाम लान वांग जी और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो पर्सन कहता है मेरा नाम जानचन है और तुम यहाँ पे क्या करते? तो वो कहता है मैं यहाँ पे जो हमारा म्यूज़िक है उसका मेजर है। तो वांग जी कहता है मैं भी उसी के में आया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा विंग है उसका एंट्री दिखाया जाता है, वो जाके सीधा विंग के पीछे ही बैठ जाता है एंड उसके बाद वो दोनों वांग जी जो होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद जब जंक्शन कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो विंग कहता है वांग जी कहता है क्या तुम इसे जानते हैं? तो जंक्शन कुछ बोलने ही वाला होता है बट उसके बाद जो हमारा विंग है वो उसे आगे दिखाता है एंड तभी टीचर आ जाता है। फिर उनके सभी लेक्चर अटेंड होते हैं। इसी तरह हमारा वांग जी और विंग जो है उनकी मुलाकात होती रहती है एंड गाइस वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एंड एक रात ऐसा आता है जब वांग जी जो होता है वो सभी लोग पार्टी में गए होते हैं एंड हमारा विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है एंड हमारा वांग जी जो है वो गलती से जो है वो उसके रूम में ही चला जाता है एंड हमारा विंग जो है वो उसे बहुत सारा डालता है। विंग जो होता है
वो ऐसे डांटता है तो वांगजी की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वांगजी रोने ही वाला होता है बट वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता। जैसे वहाँ जाता है तो विंग उसे आवाज़ लगाता रहता है बट विंग नहीं सुनता है। वांगजी नहीं सुनता है और वांगजी बस इतना ही सोच रहा होता है कि कैसा घटिया पर्सन है जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। एंड ये पार्ट जो है वो यहीं पे स्टॉप होता है। आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है बट ये इस शॉर्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट था। जो गाइस ये पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लगा देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।